student, today we shall go through the area related to the circle. So how can we find out the area of the circle? How is related to it, or what are the sector and segment? How can you find out the area of the segment and sector in the later class? But today we shall discuss how can you find out the area of the circle. Before going to that, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सर्किल क्या होता है. तो सर्किल का डिफरेंट टाइप का हम एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो साइकिल का जो चक्का है वो सर्किल टाइप का, राउंड टाइप का है. जो थाली में हम खाना खाते हैं वो राउंड टाइप का है. और डिफरेंट व्हील को ले सकते हैं हम, और मटर का व्हील को ले सकते हैं. बहुत जैसे स्टीयरिंग जो राउंड टाइप का होता है, और फैन का जो राउंड टाइप का मूवमेंट जैसे उस टाइप का, उसको सर्किल का एग्जांपल ले सकते हैं. तो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पहले वो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उसका पेरीमीटर का. और इन माय लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था वो सर्किल क्या होता है. सर्किल इज द सेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए गिवन प्लेन. एक प्लेन में एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में और एक सेट बनाते हैं सारे पॉइंट्स का, वो सर्किल फॉर्मेशन होता है. तो सर्किल में सेंटर रहता है, पेरिफेरी रहता है. पेरिफेरी जो इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है. तो ये रिलेशन जो डेवलप किया जाता है, रिलेशन ऑफ टू फाइंड आउट द पेरिफेरी और टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? पहले उसको पाई के साथ रिलेटेड किए थे. और इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पहले वो पाई डिस्कवर किए थे. उसके बाद जो हमारा मैथमेटिशियन एस रामानुजन वो पाई का वैल्यू निकाले थे. पाई का वैल्यू 3.14. और आर्यभट्ट जो वैल्यू निकाले थे पाई का, पाई इक्वल टू 62832 बाय 2 और 20,000. तो ये निकला था 3.1416. तो हम कैसे सर्किल का एरिया निकालेंगे देखते हैं. इसको मैं 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ ये सर्किल को. और जो 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ आप देख रहे हो, उसका एक एक पार्ट करके मैं जोड़ा हूँ. तो आप ये रेक्टेंगुलर शेप का मिल रहा है. और इसका जो पेरिफेरी सर्कमफेरेंस है ये होता है 2 पाई आर. और इसका आधा कितना होगा? पाई आर. तो साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल इसका क्या होगा? साइड्स का ये आपका पाई आर होगा. और ये जो देख रहे हो आपका रेडियस, और ये है आपका रेडियस. तो एरिया ऑफ सर्किल का एरिया क्या होगा बच्चों? अभी 2 पाई आर हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू आर. ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारा निकला पाई आर स्क्वायर. ये आपके समझ में आ गया होगा. आप पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं और इसका हम इक्विवेलेंट टू 22/7. ये दैट्स गिवन बाय द प्रोफेसर एस रामानुजन. एस रामानुजन का आइडिया है जो पाई के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए. उसको हम टुकड़ा करके काटेंगे तो 16 तो टुकड़ा होगा. तो ये जैसे मान लो ये हमारा पाई आर है, ये आर है. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये जो लेंथ है हम पाई आर लेते हैं और ब्रेथ जो है आर है. तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर. क्लियर? अभी थोड़ा सा हम प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे और इसको डिस्कशन करते हैं. तो हमको एक प्रॉब्लम दिया है. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड इज 24 पर मीटर इज 5280. एग्जाम्पल 1 में हम जाते हैं. एग्जाम्पल 1. तो ये बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होता है? 24 पर मीटर. ये होता है 24 पर मीटर. और टोटल कॉस्ट हम दिया है. टोटल कॉस्ट ये दिया है हमको 5280. 5280 ये ₹5280 हमको दिया है. ठीक है.
the field is to be ploughed at the rate of 0.5 per meter square. Find the total cost. Ploughing cost. Cost 0.50 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना है प्लाउजिंग का. पहले एक बार समझा दे रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमको दिया है 24 मीटर और 24 रुपीज पर मीटर हमको दिया है, और टोटल कॉस्ट हमको दिया है 5280, और हमको प्लाउजिंग कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है 0.50. तो टोटल कितना हमको होगा वो पूछा है क्वेश्चन. ठीक है, हम पहले निकाल देते हैं. तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकाल देते हैं. टोटल कॉस्ट 5280 बाय 24. ठीक है, इसको 4 में कैंसिल करते हैं. 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 2 जा 8. ठीक है, आप ये 6 में डिवाइड हो जाएगा. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12. आपका हो गया 220 मीटर. तो हम सर्कमफेरेंसिंग निकाल दिए, तो ये होगा 2 पायर. ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, पायर्स को निकालना है. तो ये 2 पायर, हमको पाई का वैल्यू दे दिया है, पाई इक्वल टू 22/7. हमको अभी क्या मिला, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिला हमको 2 पाई R इक्वल टू 220. और यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं. 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 220. दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 220 7/22, और 2 आ जाएगा. ठीक है, ये 22 1 जा, ये 10 जा, फिर 2 में कैंसिल करते 1 जा 5 जा. तो हमको R कितना मिला है, 35 मीटर. अभी क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 22/7 इंटू 35 इंटू 35. 7 1 जा 7, 5 जा. अभी इसको इंटू कर देते हैं. 5 2 जा 10, 5 2 जा 12, 110 हो गया इंटू 35. ये हो जाता है हमारा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, एंड 5 38. इतना हमारा मीटर स्क्वायर में निकल गया. अब ये एरिया निकल गया हमको 3850. अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाउजिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाउजिंग क्या होगा, 3850 इंटू 0.50. तो 3850 इंटू हाफ, ये हो गया 1925 रुपीज. 1925. मैं एक बार समझा दे रहा हूँ और एक बार समझा दे रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमको दिया है, टोटल सर्किल का सर्कुलर एरिया को कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर हमको 20 रुपीज दिया है, 24 रुपीज, और टोटल कॉस्ट दिया है 5280 रुपीज, और प्लाउजिंग कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 0.5. तो पहले हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे. टोटल कॉस्ट को अगर हम 24 में डिवाइड कर देते तो हमको सर्कमफेरेंस निकल जाएगा 220, दैट्स
2 पाई आर इक्वल टू 2 to 0। अभी आर का वैल्यू निकालते हैं, तो आर का वैल्यू हमको निकल गया कितना 35 मीटर। फिर एरिया निकाल देते हैं सर्किल का, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 35 इंटू 35, तो हो गया हमारा 3850। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाउजिंग पर मीटर स्क्वायर हमारा कितना होता है 0 रुपीज 50 पैसे। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट 1925 रुपीज। तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा ये एरिया कैसे निकालते हैं उसका, ठीक है। द रेडियो ऑफ टू सर्कुलर्स 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल whose circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। अभी आई एम जस्ट वाइपिंग आउट दिस वन। थोड़ा सा ये मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर दूसरा प्रॉब्लम में हम जाएंगे, ठीक है बच्चों। आते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। हमको 2 सर्किल दिया है, मान लो इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और एक ठो सर्किल है, इसका रेडियस मान लो 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। दे आर गिवन दो टू सर्किल, एक का 9 सेंटीमीटर है, दूसरा का 19 सेंटीमीटर है। हमको क्वेश्चन पूछा और एक सर्किल बनाओ जिसका सर्कमफेरेंस, ये दोनों सर्किल का सर्कमफेरेंस के साथ इक्वल होगा, सॉम, इसका सॉम। तो मान लो इसका रेडियस हम निकाल देते हैं। मान लो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है। सॉम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल, टू given circle equal to 2 pi r plus 2 pi r। यहाँ 2 pi को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो r प्लस r, ठीक है। 2 pi हमारा r का वैल्यू कितना होगा 9 ईयर 19, 2 पाए तो ये हो गया 28। यहाँ आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों 28 हो गया। जो तीसरा सर्किल का पूछा है रेडियस कितना होगा, अब तीसरा सर्किल का रेडियस 28 ही होगा, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मान लो 2 पाए आर इक्वल टू 2 पाए इंटू 28। ये 2 पाई अगर कैंसिल हो जाता है तो आर का वैल्यू निकलेगा 28 सेंटीमीटर। ये समझ में आता ही होगा। 2 सर्किल दिया है, एक सर्किल का रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल का रेडियस 19 सेंटीमीटर। दोनों का सर्कमफेरेंस मिला के एक सर्किल बन रहा है, उसका हम रेडियस निकालना है। 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 2 पाई को कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर, 9 प्लस 19 28। तो ये तीसरा सर्किल का रेडियस कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। समझ में आता हुआ आप लोगों का। द रेडियस ऑफ द टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circle। ये एरिया के बारे में पूछा है, हमको दे दिया 2 सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमको 2 सर्किल का एरिया दिया है, सॉरी रेडियस दिया है एक का 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर,
प्लस पाई आर स्क्वायर सम ऑफ एरिया। अगर पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाई आर हमारा कितना है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 64, तो ये हो गया हमारा पाई इंटू 100। बच्चों भी पाई 10 का स्क्वायर हो गया, तो हमारा आर कितना हुआ अभी निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 10 स्क्वायर। अभी पाई पाई कैंसिल अगर हो जाएगा तो आर का वैल्यू कितना होगा 10। समझ में आ गया होगा आपको। तो जो हम बोले एक सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, फिर दोनों का एरिया का सम अगर निकालते हैं तो तीसरा सर्किल का एरिया बनता है। तो फिर वहां उसका हम रेडियस निकालते हैं, हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाते हैं। यहाँ पुट कर दिया एरिया का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई को मैं कॉमन ले लिया, फिर ये 10 को स्क्वायर बना, फिर रेडियस आपका निकला न्यू सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपके समझ में आता ही होगा ये सब। सो यू पीपुल नो दैट जब भी जाओगे थ्रू दिस वीडियो आप एक जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बाद अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। क्लियर? दिस मच फॉर टुडे।